अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या। तो ये भाई हमने लास्ट टाइम एक इसका पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल नहीं पे ये जो पहला पार्ट है वो नहीं देखा तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए और हमारी जो भी राय है, जो भी हमने उस पर बातचीत की है वो भी सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने दोस्तों बताया था आपको कि किस तरीके से वहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी का वहाँ पे प्रॉपर एक उनकी पार्लियामेंट के अंदर हुआ, और वहाँ पे जनरल बाजवा साहब ने भी कुछ लेक्चर वेक्चर दिए। वहाँ पे जनरल बाजवा ने समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जंगों से मसले हल नहीं होते, और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं ये अपने ही भाई हैं, अपने ही दोस्त हैं, अपने ही बच्चे हैं, तो इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया श्रीलंका का कि श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था, जबकि मुझे लगता है कि जनरल साहब ने एग्जाम्पल गलत दे दिया। श्रीलंका में जो श्रीलंकन आर्मी है उसने ग्राउंड ऑफेंसिव करा था और पूरी एलटीटी को साफ कर दिया था। तो वहाँ पे बातचीत से कुछ नहीं करा। दे ट्राइड टॉकिंग, एलटीटी डिड नॉट लिसन, दे लॉन्च्ड अ ग्राउंड ऑफेंसिव, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे ये हुआ कि सीज फायर जो था 1 महीने का वो कलैप्स हो गया। 1-1.25 महीने 1.5 महीने जितने का भी था वो सीज फायर कलैप्स हो गया। कैसे कलैप्स हुआ कि देखिए उसमें 2-3 वजूहत हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन हुई है ये हुई कि एक बच्चे को मार दिया कराची पे पुलिस वाले ने, सिंध पुलिस वाले ने एक बच्चे को मार दिया। अब क्या हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने रिस्पांस में एक पुलिस वाले को मार दिया। अब देखिए ना, इसमें 2-3 चीज़ें समझने की। पहली बात, जब लोगों ने बोला कि साहब आपने सीज फायर वायलेट करा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नूर वली महसूद है ना, नूर वली महसूद ने बोल दिया हाँ करा तो करा हमने सीज फायर वायलेट, क्या कर लोगे तुम, और तैयार रहना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन। यानी कि द किलिंग्स आर गोइंग टू हैपन अगेन अगेंस्ट द सिक्योरिटी अपरेटस ऑफ पाकिस्तान। आर्मी हो सकती है, एफसी हो सकती है, पुलिस हो सकती है, जो भी है उनके। और मेरी बात भी हुई, वैभव, आई स्पोक टू समबडी इन कराची, एंड उन लोगों ने यही बोला मुझे कि यार मेजर साहब देखो, ठीक है गलत है, ऐसे नहीं मारना चाहिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ना ऐसे, बट उनको फ्रूट का होलसेल का धंधा है इन लोगों का, जिनसे मेरी बात हुई थी ना, दे आर बिग टाइम फ्रूट और ट्रांसपोर्ट ऐसे ही इनके भाइयों में। तो दे वर सेइंग कि यार मेरे साहब आप पश्तूनों को मारोगे तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा, और हम ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों पे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन पश्तून बच्चे को आपने मार दिया तो somebody विल रिस्पॉन्ड यार। तो दे रिस्पॉन्डेड। अब वो रिस्पॉन्स कैसा था, देखिए बात यह है कि जब आप हाथ उठाएंगे, और ये बंदा पाकिस्तानी ने मुझे बताया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना इसके पीछे पड़ जाएंगे लोग। ही सेड कि मेजर साहब देखो, जब आप मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, आपने मुझे थप्पड़ मारा, राइट, आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मेरा जवाब भी थप्पड़ होना चाहिए। आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, राइट, अब मैं, हो सकता है मैं आपको थप्पड़ ना मारना चाहूं, हो सकता है मैं आपको गोली मारना चाहूं, वो मेरे ऊपर है। तो अभी तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ ही हुआ है। उन्होंने एक पश्तून बच्चे को मारा, इन्होंने एक पुलिस वाले को मार दिया, तो उनकी तरफ से अकॉर्डिंग टू पश्तून वाली हिसाब बराबर हो गया। लेकिन दिस विल हैपन अगेन। अच्छा, वाई कराची, ये भी हम बार बार बता चुके हैं डिफेंसिव ऑफिसर वैभव। कराची में, सारे शहरों में, आप उसमें क्वेटा शामिल कर लें, आप उसमें पेशावर शामिल कर लें, तो जो पश्तून पॉपुलेशन है इन कराची, दैट इज़ द लार्जेस्ट। क्योंकि जितने अफगान भी आए हैं वो सब एंड में दे एंड अप इन कराची, बिकॉज हब है वो। अब वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज़ रिक्रूटिंग एजुकेटेड पश्तून्स। वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए। मैं कुछ अफगानों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं औरों की भी बात करूँगा बाद में। और ये बच्चे, अच्छा कराची में क्योंकि महाजिर गए थे, है ना, पंजाब वाले तो इतने एजुकेटेड थे नहीं, जो आज भी नहीं है, वो ऐसे ही हैं, वो टाइम पास करते हैं अपना, चौई साहब और ये साहब और वो साहब, बस इनका यही है, लिमिटेड रोल सा रहता है इनका, लाहौर वालों का ना, नॉट वेरी दिस थिंग, नॉट वेरी ब्राइट। बट हाँ, जो कराची वाले हैं, जो यहाँ से गए थे महाजिर वहाँ पे, तो वेरी वेरी शार्प, वेरी ब्राइट, एंड तो उनके बीच में पठान बच्चे जो हैं, पश्तून हैं, ये पले बड़े, अभी इन द 20s हो गए हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शार्प हैं, उसमें से कई इंजीनियर्स भी हैं, उसमें से कई डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं। इन लोगों को टीटीपी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और सक्सेसफुल हो जाएगी। और एक पढ़ा लिखा दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। टीटीपी अभी इतनी खतरनाक नहीं है
जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त, ना ना, अभी ख़तरनाक है ही नहीं वो। अभी तो उसमें आधे तो ऐसे अंगूठा टेक हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। आप समझ लीजिए, जब वो लड़का चश्मा लगा हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग वाला पढ़ा हुआ, वो जब रेडिकलाइज होगा, वो जब टीटीपी ज्वाइन करेगा, वो जब बैठ के अपना पूरा इंजीनियरिंग का या मेडिकल का दिमाग लगाएगा, ब्राइट तो है ही, अकलमंद तो है ही, तभी तो इंजीनियर या मेडिकल साइड में गया, वो डॉक्टर है। जब वो अपना दिमाग लगाएगा और जब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा ग्राउंड में, तो पढ़ा लिखा दुश्मन तो बहुत खतरनाक होता है। आई थिंक वेरी डार्क डेज अहेड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इन लोगों को बात समझ में नहीं आती। इन्होंने मिसमैनेज कर रखा है वैभव हर जगह। सर, ओसामा इंजीनियर था और जवाहिरी डॉक्टर था। हाँ, वही तो, ओसामा बिन लादेन वाज आल्सो इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर था। अब देखिए बलूचिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, मैसिव प्रोटेस्ट्स, 1 महीना हो गया। इमरान खान की ईगो में नहीं जाऊंगा। अच्छा, इवन द सीएम ऑफ बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर है, वो भी बीच में नहीं पड़ने को तैयार। उनके 2-3 मसले हैं बेसिकली, राइट। ये शुरू कैसे होता है मामला, शुरू कैसे? इमरान खान की ईगो ने तो एक तो पाकिस्तान को डुबा दिया। ही हैज़ एन आउटसाइज्ड ईगो जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। खुद की बात पे यू टर्न ले लेते हैं, दूसरे की बात पे झुकने को तैयार नहीं इमरान खान। अब वहाँ पे जो बलोच हैं वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक तो फिशिंग राइट्स का मामला है, दे आर ट्रेडिशनल फिशरमैन। अब वो कह रहे हैं साहब बड़े बड़े चाइनीज़ ट्रॉलर आते हैं, पूरी की पूरी वो ले जाते हैं मछली पकड़ के, हमारे पास फिश नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है उनको सुई गैस से गैस नहीं मिलती, वो तो हम पहले भी डिफेंस और ऑफेंस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज़ कह रहे हैं हर 4 कदम पे आपने नाके शाके लगा दिए सिक्योरिटी वाले, वो मिसबिहेव करते हैं। अब बलूचिस्तान में औरतें आ गई हैं। इट्स अ ट्राइबल सोसाइटी, इट्स अ फ्यूडल सोसाइटी, जहाँ पे औरतें घर के अंदर ही रहती हैं बलूचिस्तान में। इवन इन खैबर पख्तूनख्वा वगैरह आपको विमेन, कोई मॉडर्न हाउस होल्ड हुआ जिसके बच्चे जीन्स पहन के घूम रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आम जो गरीब आदमी है, दे वेरी 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 कंजर्वेटिव। मैं 4-5 वेरी और भी लगा दूं फिर भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। वहाँ पे इतनी मुसीबत आ गई कि औरतें और बच्चे सड़क पे आ गए, घर से बाहर निकल के औरतें आ गई, दे आर प्रोटेस्टिंग हज़ारों की तादाद में। और ये गवादर है विच वॉज सपोज टू बी गेम चेंजर। अरे पाकिस्तानी कहते थे गेम चेंजर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब क्या होगा ना, देखिए ये जो बच्चे हैं, ये जो औरतें हैं, ये जो आदमी हैं, ये तो सब नॉर्मल सिविलियंस हैं। ये तो कोई BLA VLA के तो नहीं है, या कोई और जिसको कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर, ऐसे तो नहीं। इन्होंने तो हथियार नहीं पकड़ रखे, बट आप ज़्यादा पुश करेंगे तो कोई ना कोई हथियार पकड़ लेगा, बिकॉज दैट कम्स वेरी नेचुरली इन द बलोच ट्रेडिशन। बलोचिस्तान में भी पर कैपिटा जो वेपन है, या जो भी कहते हैं पर हेड जो वेपन है, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, नॉट दिस थिंग बट पर हेड, अगर मैं वेपन यूज़ करूँ, तो वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ वेपन्स इन बलूचिस्तान। और ये जो बलोच है इसमें एवरी हाउस होल्ड विल हैव वेपन्स। और वैभव उसमें क्योंकि पश्तून मेजोरिटी एरिया है, आप देखिए ना कैसे डॉट्स इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान इज पश्तून मेजोरिटी एरिया है। वहाँ पे बलोच, व्हेन आई से बलोच people are protesting, it does not mean that only ethnic Baloch are protesting, even Pashtun are protesting there. और जो ये पूरा ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये तो गांधी जी टाइप की मूवमेंट है। ये लोग तो हाथ नहीं उठा रहे किसी पे, इनको डंडे मारो, अली वजीर को उठा लो, मोहसिन दावर के ऊपर तशद्दुद करो, उसके खोपड़ी पे पिस्टल लगाओ, तब भी तो कुछ नहीं कह रहे, विच इज़ वेरी अगेंस्ट वॉट वी नो ऑफ पश्तून्स टू बी। ये लोग तो ऐसे हो गए जैसे वो खुदाई खिदमतगार ना, फ्रंटियर गांधी उस टाइप के, कि मर भी गए लेकिन बोला कि नहीं हम हाथ नहीं उठाएंगे किसी पे, पीसफुल। वो फ्रंटियर गांधी का जो मामला था पहले खुदाई खिदमतगार का, वो भी इसी एरिया के थे। इशू ये हो रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो पश्तून बहुल एरियाज है ना ऊपर की तरफ, ये खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अगर आप नीचे भी साउथ की तरफ भी आओ, बलूचिस्तान इज टुवर्ड्स द साउथ, अगर आप उधर भी आएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी पश्तून है। इनका बॉर्डर मिलता है ईरान के साथ, इनका बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ, और बाकी पाकिस्तान सी कोस्ट है। तो स्ट्रेटेजिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और वहाँ पे पाकिस्तान इज अलाउड दिस थिंग टू फेस्टर। अब वहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये उल्टा पड़ गया ना। जहाँ पे सरदारों का राज था, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बुगती हो, मैंगल हो, और भी 10 ट्राइब्स हैं वहाँ पे। बाय द वे जरदारी भी इज़ ऑल्सो बलोच ना, आसिफ अली जरदारी। तो ये जितनी भी ट्राइब्स हैं ना, पाकिस्तान ने बोला कि इसको काउंटर कैसे करें, बलोच नेशनलिज्म को। बलोच नेशनलिज्म को हम काउंटर किस तरीके से कर सकते हैं? तो उन्होंने मौलवी हजरात को भेजा वहाँ पे और बोला कि वहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करो, ठीक है। अब वहाँ पे JUIF वाले भी पहुँच गए, आर गुड फ्रेंड मौलाना फजलुर रहमान,
उसका भी बड़ा वहाँ पे एक फुटप्रिंट है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ऐसा था नहीं वहाँ पे बलूचिस्तान में, अब बलूचिस्तान में हो गया है, क्योंकि इन्होंने वो पेड़ उगा दिया वहाँ पे जो पेड़ वहाँ का था नहीं। अब इसके रिपरकशंस भी हैं। दे थॉट दे विल फाइट बलोच नेशनलिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन दिस थिंग ऑफ इस्लाम। एक अपना इंटरप्रिटेशन इस्लाम का वहाँ पे हम लोग डाल देंगे और फिर वहाँ पे लोग क्योंकि इस्लाम से जुड़ जाएंगे तो बलोच नेशनलिज्म को भूल जाएंगे या फिर उसको। अब इनको ना पासा उल्टा पड़ रहा है। वो तो बलोच सेपरेटिज्म जो चल रही है वो तो चल ही रही है और वो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे और चीज़ क्या हो गई कि वो मौलाना साहब खड़े हो गए, यहाँ पे शराब की सब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। एंड ऑल दीज प्रोटेस्ट्स दे आर लेड बाय मौलानाज। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही है भाई, मस्जिद से कॉल आती है, पीपल हिट द स्ट्रीट्स, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। सो और ये इंसानी हुकूक की बात है। आप लोगों को दबाएंगे वो हथियार पकड़ेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे। अब आपको क्या लगता है, मैं बलोचों को एक बात समझ में आ गई कि जो पाकिस्तानी सरकार ने जो उनको झूठे वादे करे थे कि गेम चेंजर हो जाएगा, ये हो जाएगा, गेम तो चेंज डीएचए में हुआ है। जिन जनरल्स ने कॉर्नर प्लॉट लिए हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, बेचारे बलोच के लिए क्या गेम चेंज हुआ? उसकी ज़िंदगी और आपने बर्बाद कर दी। जो मच्छी पकड़ रहा था उसके पास तो छोटी छोटी नाव है, आपने बड़े बड़े चाइनीज़ फिशिंग ट्रॉलर्स वहाँ पे दे दिए, वो तो पूरा देव सक्ड एवरीथिंग ड्राई। अब ये बेचारे उतनी मछली मार नहीं पाते क्योंकि सारे के सारे चाइनीज़ वहाँ पे ले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपसे मेरा मतलब जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है उसको क्या लगता है, जब आप किसी के बच्चे से उसकी रोटी छीनेंगे तो क्या बाप रिएक्ट नहीं करेगा? बाप रिएक्ट करेगा, बिल्कुल बाप रिएक्ट करेगा। और बाप कैसे रिएक्ट करेगा? अगली बार जब वहाँ से चाइनीज़ भाग गए, भी चाइनीज़ अनाउन कराची, वो बिन कासिम पोर्ट के आसपास मंडरा रहे हैं चाइनीज़। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ वैभव कि कल अगर कुछ ऐसा होता है कि बिकॉज चाइनीज़ ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, वापस चाइनीज़ आएंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? नेक्स्ट स्टेप अटैक होगा, समबडी विल अटैक, क्योंकि आपने उसको परेशान कर दिया। अब ये फिर कब तक इंडिया को ब्लेम करेंगे कि इंडिया करती है, राह की साजिश है, बकवास करेंगे दुनिया भर की। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दे हैव मिसमैनेज देयर ओन कंट्री, है ना? इन्होंने इतना मिसमैनेज कर दिया वैभव, इतना। अब आप देखो, छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अनरिलेटेड, ओपन मार्केट ट्रेड में डॉलर टू पीकेआर इज 180। सोचो थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा था कि 30-31 दिसंबर को होगा, ये भाइयों ने अभी निपटा दिया, with about 2/3 of the month to go. It is in the open market trade and officially it is 176 या 177 something like that. Open market में it's already 180. आप समझ लीजिए अभी 200 टच करेगा तो कितना कोहराम होगा पाकिस्तान के अंदर। इनको समझ में नहीं आ रहा। इनके बाहर से जो रेमिटेंसेज आते हैं ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जो परिवार $1000 में पल रहा था पाकिस्तान में, जिसके चाचा मामा बाहर से भेज रहे थे, नाउ दे हैव टू सेंड $2000 इंस्टेड ऑफ $1000, क्योंकि हर चीज़ का दाम दुगना हो गया है। वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे $1000 में, दाम दुगना हो गया ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इफ़ दे आर गेटिंग $1 पे उनको अगर $200 भी मिल रहे हैं, वॉट एवर, हाउ डज इट मैटर? आप खरीद नहीं सकते कुछ उससे, दे आर अनेबल टू। सो यू नो दिस इज टोटली बलोचिस्तान का मिसमैनेजमेंट है। ये कराची में आपने बोला जो तहरीक तालिबान, ऑल दिस इज मिसमैनेजमेंट ऑफ इमरान खान। इसके बस का नहीं, इसको एक बात समझ में नहीं आती, ये मोदी जी से सीखे, ठीक है? हर जगह डंडा नहीं चलता, हर जगह डंडा नहीं चलता, कभी डंडा चलता है, कभी। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद आए ना आए। इमरान खान क्या करता है? इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। अभी ये डेमोक्रेटिक जो था वो फोरम जिसमें जाना था ना इमरान को, अमेरिका ने इनवाइट करा था करीब 100 मुल्कों को, ये भाई नहीं गए। इनके अब्बू चीन को नहीं बुलाया, इनको बुरा लग गया। भाई चीन को नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। वन चाइना पॉलिसी का तो खास बिल्कुल वो जिसको कहते हैं पहरेदार है पाकिस्तान ने बोल दिया नहीं जाएंगे हम, नहीं गए। अब आईएमएफ इनको लोन नहीं देगा, फिर ये कहेंगे साजिश कर रहे हैं। अबे आईएमएफ इज नथिंग बट अमेरिका। आईएमएफ है क्या? वर्ल्ड बैंक है क्या? उनको पैसे कौन देता है? अमेरिका देता है। बेसिकली तुम वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन नहीं ले रहे हो, यू आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम अमेरिका। और अमेरिका या यूरोप लगा लो, ये भाई कभी यूरोप गए नहीं 3 साल में, ठीक है? जबकि कह रहे थे मैं यूरोप को यूरोपियन से ज़्यादा अच्छा जानता हूँ। ये तो सबको सब ये उज़्बेकिस्तान गए तो मैं तो उज़्बेकों को अच्छा जानता हूँ, उज़्बेक से। वहाँ पे उज़्बेकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैठा हुआ था,
तो रहमतुल आलमीन एक कमेटी बनाई है और डॉक्टर एजाज़ अकरम उसके हेड हैं, चीफ हैं, बॉस हैं उस कमेटी के। और ये रहमतुल आलमीन क्या कमेटी है? ये ऐसी कमेटी है जो पाकिस्तान में लोगों को ये एजुकेट करेगी कि साहब प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए और किस तरीके से हमें टॉलरेंट होना चाहिए और किस तरीके से हमें मॉरल वैल्यूज़ पे ज़िंदा रहना चाहिए। तो पाकिस्तानी माशरे को ये अकरम साहब जो हैं ये समझाएंगे टॉलरेंस, जो शराबी कबाबी सेक्सुअल प्रेडेटर जिसके ऊपर दसियों केस लड़कियों ने इसके ऊपर केस कर रखे हैं लाहौर यूनिवर्सिटी के, ये इस तरीके का आदमी है जिसने अटेम्प्टेड रेप कर रखे हैं। ये ऐसा आदमी है जो शराब पीता है। ये ऐसा आदमी है जो कि हथियार चलाना इसको बड़ा अच्छा लगता है, अपना जेवर समझता है असला, राइट। ऐसा आदमी ये टॉलरेंस सिखाएगा। ये इमरान खान, जो इमरान खान कह रहा था ना शुरू में कि मैं तो कप्तान हूँ, मैं टीम बनाता हूँ, उसने ऐसी टीम बनाई है कि अब मैं वैभव एक और चीज़ सोचता हूँ। आप देखिए इंडोनेशिया है, दैट इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, एंड इट्स डूइंग प्रीटी वेल इकोनॉमिकली ऑल्सो। हाँ जी, तो यहाँ तक की जो बातें हैं हमने सुनी, उनमें से जो है हमारी समझ में जो आता है वो भाई आ जाके फिर, क्योंकि हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहते जो मेजर साहब ने की हैं। अगर हम उनको दोहराएंगे तो हो सकता है हमारे लिए कल को मुश्किल बन जाए, मुसीबत बन जाए। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर इमरान खान साहब ने कुछ करना है तो वो मोदी जी से सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। कि जितनी बातें मेजर साहब ने की, बड़ी ब्राइट उन्होंने समझा दिया कि अगर आपने किसी से कुछ लेना है या जमहूरियत चलानी है, आपने अगर पाकिस्तान या किसी मुल्क का निज़ाम चलाना है तो आपको किसी वक्त पे झुकना पड़ता है तो झुक जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा डंडा ना उठाए रखें यार, डंडा ये यू टर्न जहाँ देखा यहाँ से मुफाद नहीं मिल रहा वहाँ से यू टर्न ले लिया, और जहाँ देखा ये लोग अगेंस्ट आ रहे हैं वहाँ डंडा उठा दिया। और बिल्कुल बड़ी काबिल गौर बात की कि अगर इमरान खान साहब को कुछ करना है तो वो यार भाई मैं ये खुद पर्सनली तौर पे कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बात आ जाती है, फिर पर्सनल ले आता हूँ। 2014 की बात है, मैं गालिबन मैट्रिक में था, हाँ, रात का तकरीबन 8, यही मौसम था, नवंबर दिसंबर का मौसम होगा, ठीक है। तो ये टाइम 8 साढ़े 8 का टाइम होगा। तो ना हमारे यहाँ पे आपको पता है सर के डेरे हैं, तो उधर मेरा जाना आना। तो भाई मैं यहाँ से निकला, मैंने कहा अच्छा यार यहाँ से जाता हूँ जरा ना, वहाँ पे डेरे टाइप होते हैं, थोड़ा सा ना विजिट कर रहे हैं या चक्कर लगा के उधर रिलेटिव रहते हैं। मैं यहाँ से निकला, मैंने फ़ोन कान के साथ लगाया तो जा रहा हूँ उधर। अब जी एक गाड़ी आती है, कार, उस पर वो होटर लगा होता है, पुलिस वाली वैन बोल, मतलब एक्चुअली यहाँ पे गाड़ी पे जो होता है वो अलाउ नहीं है, किसी SHO को नहीं अलाउ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई कांस्टेबल भी है ना तो वो भी ला के चिपका लेता है, वो कोई उसको मतलब पता नहीं वल्ला उतार लेते होंगे किसी टाइम, जब बड़ी सिटी में गया, या वो कार लेके नहीं जाते होंगे, या वो बाजू का ऐसे होता है कि वो पुलिस टाइप का नहीं होता, मतलब पुलिस की अंदर जो है लाइट और होती है, और ये भी कुछ सब्ज ग्रीन सा उससे कम लाइट वाला कुछ इस तरह का लगा देते हैं, आर्टिफिशियल कुछ इस तरह लगा देते हैं अपना प्रोटोकॉल बनाने के लिए। जहाँ देखा कि वहाँ कुछ समझदार लोग हैं वहाँ उतार के अंदर रख लिए, या फिर ये डर हो कि यहाँ पे जो है कोई चेकिंग वाला ऑफिसर है जो चेक कर लेगा, ठीक है, कि आप किस बेस पे, क्योंकि ये जो लगता है ये 17 और 18 स्केल के बाद लगता है, ठीक है। तो SHO वो अलाउ नहीं होता, उसको स्टेशन हाउस ऑफिसर को, थानेदार को अलाउ नहीं होता। यहाँ तो कांस्टेबल लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, वो गाड़ी आई मेरे पास, रुकी, उन्होंने कहा कि कौन है, मैंने कहा जी खैर है। अब इतनी देर हुई है कि उसमें से 2 पुलिस वाले निकले, उन्होंने आगे जनाब जी पकड़ लिया मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई, इधर मार, कपड़े मेरे फाड़ दिए। अब मैं हैरान परेशान, मोबाइल की तरह मोबाइल पकड़ लिया। अब मोबाइल तो उन्होंने ऐसे छीना जैसे पता नहीं मैं उनकी वो वीडियो ना बना लूं या कुछ इस तरह का सीन है। अब उन्होंने जब मुझे थप्पड़ मारे तो पर्सनली यार बीइंग एक इंसान,
मैं ये कहता हूँ कि हमारी फीलिंग जो है ना, हम वो जट टाइप, जिम्मेदार टाइप, वो कुछ इस तरह के हैं, ठीक है, गुस्से में बहुत जल्द आ जाते हैं, ठीक है। अब जो मेजर साहब ने बात की कि अच्छा इसने वो वही बात ना कि थप्पड़ मारा है, ठीक है, अब उन्होंने मारना, गोली मार दो, गोली मार दो, ये वो कह रहे हैं गोली मार दो। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक बार तो दिमाग से हिल गया मैं कि यार होगा क्या रहा, तो ये पता नहीं ये SHO है, ये फलां है, ढमका है, फलां। अच्छा जी, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बिठा लिया, हाथ मेरे पीछे कर दी, जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है भाई, ठीक है। पूछा, अब थोड़ा आगे गए, वहां पे जी पता चला जी किसी ने फोन किया था उस बंदे को कि जी यहाँ पे मेरे साथ वारदात हुई है या कुछ इस तरह का चोरी चिकारी का मामला था, वल्ला। वहां पे रुके, SHO साहब उतरे जी, झुक के मिले उनको ऐसे कर, मैं देख रहा था। अब मुझे नाम नहीं पता उनका क्योंकि वो नए नए आए थे, 2-4 दिन रहे, ठीक है, चले गए, तब थोड़ी अकल शोर नहीं थी। अब होता तो अब मैं एज क्या कहते हैं यूट्यूबर या एज अ लॉ पर्सन मैं उसको बताता कि बेटा ये होता क्या है और कैसे तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने इस तरह एक स्टूडेंट बंदे को इस तरह जलील किया था। तो मतलब ये नहीं कि मैं उसको क्या कहते हैं उसके गले पड़ जाता है या उसको पकड़ के उसको ये बताता कि बेटा वर्दी पहन के ना इस तरह जो है हरकत करते हैं ना, ये अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरी है। क्योंकि तब से मैंने ये सोच लिया था, तब से मैंने सोच लिया था कि यार कुछ ना कुछ लॉ की जो टर्म्स हैं वो आनी चाहिए, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के भेड़िए जो माशरे में फिरते हैं, वर्दी पहन लेते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, दिल करे तो खुद ही चोरियां करवाते हैं। लास्ट टाइम एक पुलिस वाला पकड़ा गया था, बल्कि 2 पुलिस वाले पकड़े गए थे। पुलिस वाले थे, चोरी कर रहे थे, किसी की गाड़ी लूटी, फायर मार दी किसी को, और गलती से किसी और रोड पे लग के जिस सिटी से चोरी हुई थी उसी सिटी में गाड़ी लेके आ गए। लाहौर से चोरी की और हमारे यहाँ करीबी एक सिटी है वहाँ लेके आ गए, लेकिन फ़ोन हो गया, पता चला, पकड़ने पे पता चला कि जिस मसूफ जो हैं वो पुलिस वाले हैं, ठीक है। तो ये सीन जो है इस तरह का होता रहता है। अब वो बात हो रही है कि थप्पड़ की। अब उस थप्पड़ का मुझे इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि मैं दिल करता था कि अब मेरे पास कुछ हो तो मैं इस पूरी क्या कहते हैं गाड़ी जो है ना इसको आग लगा दूं, ठीक है। कि एक तो वैलिड नहीं है, ठीक है, ऊपर से इस तरह की बदमाशी, दहशतगर्दी, ठीक है। तो भाई ये खुद डाला जाता है, ये जो होते हैं भेड़िए नुमा, जो यूनिफॉर्म में होते हैं भेड़िए नुमा बंदे, वो आम आवाम सादा पर्सन लोग हैं भाई। हमें क्या पड़ी है, हमें रूल्स का नहीं पता। असल एक्चुअली ये एक और बात है कि हमें हमारे हकूक क्या हैं इस रियासत में रहने के, हमें वो ही नहीं पता कि हम किस चीज़ का केस कर सकते हैं, किस चीज़ का केस नहीं कर सकते, या क्या निज़ाम है, हमें नहीं पता। अब घर आके बताया, मैंने कहा ऐसे ही किया पुलिस वालों ने। घर वालों ने कहा अच्छा तू गया क्यों था उधर, क्यों गया था इस टाइम रात को, इस वक्त आपको पता नहीं है चोरी चिकारी होती है। मतलब उल्टा यहाँ पे दबाया दिया जाता है कि यार कोई मुसीबत गले ना पड़ जाए, ठीक है। तो जो हिम्मत रखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल वो थोड़ा ज्यादा। हाँ, ये तो वो बात हुई ना जो उन्होंने मेजर साहब ने ये कहा था कि अगर आप किसी के बच्चे का रिजक छीन रहे हैं या उसका रोटी छीन रहे हैं तो अब वो आपके कल में थोड़ी पड़ेगा, बिल्कुल या ऐसे आपकी आरती थोड़ी उतारेगा, वो तो आपको बुरा भला या आपके खिलाफ ही होगा ना, आपको अपना दुश्मन समझेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही है जब आपसे किसी ने कुछ इस तरह का, क्योंकि मैं काफी साल तक सोचता रहा, मैंने कहा अगर कुछ बन गया मेरा तो मैं उस मतलब 2014 का रिकॉर्ड देखूंगा और उसमें जो जो SHO जो पुलिस वाला आया था ना, ठीक है, उसको कहीं पे वो मेरी दाढ़ के नीचे आया तो उसको कानूनी तौर पे उसको बताऊंगा जरूर कि बेटा तूने वर्दी पहनी थी तो अब मैं तुझे बताता हूँ कि कैसे किसी पे इस तरह जो है करते हैं, हाथ उठाते हैं या किसी जलील करते हैं किसी को। तो ये सोच जो होती है ये अपने आप डेवलप नहीं होती भाई। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप उनसे थोड़ी सी बदतमीजी भी कर देते ना तो उन्होंने एक और बहुत बड़ा बना देना था केस के यूनिफॉर्म में पुलिस भी थी, ऑफिसर थे, ठीक है साथ अपने पास से 4-5 लगा। उस वक्त जो है ना अगर कुछ और सीन होता तो उस वक्त ये मुझे गोली मार के चले जाते तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, ठीक है। उन्होंने कहा था जी वहां पे चोरी हो रही थी, ये चोर था, ठीक है, पुलिस मुकाबला हुआ है, ठीक है, इसको मार के फेंक दिया है, चलो। और हमारा माशरा भी ऐसा ही है, जो लोगों ने यही कहना था हो सकता है ऐसे ही हो, ये बंदा वहाँ यार लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है, एक बंदा पकड़ा गया, घर से उठा के लेके गए हैं, ठीक है, मामू कांजन में, ठीक है, उसकी टांग में गोली मार दी जी, पुलिस मुकाबले में मारी गई, ठीक है। ये सीन होता है जो पर्सनली हमारे रिलेशन में था बंदा, ठीक है, ये इस तरह कर देते हैं, सीन कर देते हैं। अब उस पर कोई प्रूफ नहीं होता, ये बात ना
कि हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, कोई प्रूफ बनता नहीं है, ठीक है, फिर उल्टा जो बात करने वाला है उसी पे केस ठोक देते हैं कि ला भी प्रूफ दिखा, हमने तो गोली मारी नहीं, हमने तो इसको वहां से पकड़ा था और ऐसे ऐसे करके तो ठीक है, पहले से ही था ये। पहले से था, ये वहां पे मौजूद था। तो इस तरह का जो है ना, ये भाई ये चीजें होती हैं, किसी को उभारती हैं, किसी को मजबूर करती हैं, ठीक है। जैसे कि यार एक्चुअली ये क्या है, इंडियन मूवीज जितनी देख लें, हीरो गरीब सा आम सा बंदा होता है, फिर वो पकड़ के कमिश्नर तक को जो है वो माफ नहीं करता, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि जब एक आम इंसान जो है वो बिगड़ जाए ना, तो फिर यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो कभी जिंदगी में कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, और उनको पकड़ना मुश्किल नहीं होता। नाक जो है ना वो रगड़ 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 के ना कोई उनका रेफरेंस निकालना पड़ता है, पूरी पूरी फैमिली को, पूरे दोस्तों को, पता नहीं किस किस को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक बार कांड करते हैं और दोबारा सफा हस्ती से गायब हो जाते हैं जिंदगी भर के लिए, लेकिन जिंदा होते हैं, दोबारा किसी के हाथ नहीं आते। तो इस तरह जो है क्रिमिनल जो है वो हम खुद क्रिएट करते हैं, हम उनको खुद कहते हैं कि जनाब, वो कहते हैं ना मौके देते हैं ना, आ, मौके देते आ हैं। बैल मुझे मार, हाँ जी। ठीक है, वो हम ये इसलिए कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, कि मैं तैयार खड़ा हूं कि मुझे मारो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे ये भी हम ऐड कर दें कि जरूरी नहीं है कि वो आ बैल मुझे मार वाली कहावत हो सकता है कि हम भी गलत हों, अवाम भी गलत हो, क्योंकि जो है वो 100% जो है हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है उसका कसूर नहीं होता, या जो भी पुलिस वाले उसका कसूर नहीं होता। अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, नेक सिफ्त फरिश्ता सिर्फ लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बिला वजह किसी को तंग नहीं करते, बिला वजह बड़े तरीके के साथ रखते हैं, हर चीज़ मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आम माशरे में भी बदमाश, चोर चकार लोग, बुरे लोग मौजूद हैं, जिनकी वजह से जो है हमारे वो शरीफ इंसान जो पुलिस में होते हैं या किसी आर्मी में होते हैं, कहीं भी होते हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है कि उनको लगाम देना, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते होते कि जैसे बताया वीडियो में कि तहरीक तालिबान के साथ बातचीत करके जो है मामलात, अब उनको शराफत के साथ समझाने का मतलब भी यही है कि हम नहीं चाहते कि यार एक कलमा पढ़ने वाला मतलब मुसलमानों के हाथों मुसलमान मरे, ठीक है। तो इस तरह का जो सीन है ये होता है, लेकिन एज अ इस कंट्री के रहने वाले, एज अ सिटीजन, हम अपनी तरफ से तो भाई अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि यार वो क्या कहते हैं, हमारे तो मजहब में भी वैसे है कि यार बदला लेने से बेहतर है माफ़ कर देना, ठीक है, आपके माफ़ कर देने से जो है वो बड़े से मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं कि ये कौम अगर इसको माफ़ी दे दें तो ये एक नहीं, एक से 2-4 और करते हैं, ठीक है, एक अच्छा एक से माफ़ी होगी कोई बात नहीं, 2-4 और क्राइम इस तरह की कर दिए। ये एजुकेशन की, अब मैट्रिक पास बंदा होता है, 10th क्लास पास, उसने पता नहीं कैसे कैसे करके की होती है, और ऊपर से वो कभी कोई मतलब क्या कहते हैं एग्ज़ाम वगैरह होता है पुलिस में लगने का, कोई किसी तरीके से पास करके आया होता है, कोई किसी तरीके से पास करके आया होता है, ठीक है। कह लो कि वो पंजाबी की कहावत है, खैर मैं वो नहीं बोलूँगा, कि बामुश्किल जो है वो उनको जॉब होती है, और जैसे ही वर्दी मिलती है तो फिर भाई उनके तो तेवर बदल जाते हैं। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि भाई SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर के ऊपर ना एक कांस्टेबल लेवल का आर्मी का बंदा लगाया हो, जिसने कुछ 10-12 साल उन एरियाज में ड्यूटी की हो जहाँ पे उसको पता हो कि यार वतन के साथ मोहब्बत कैसे करनी है, इस मुल्क को कैसे चलाना है, जिसने नाक रगड़ी हो बॉर्डर्स पे, जिसने अपनी जिंदगी में मतलब कभी हराम की तरफ देखा भी ना हो, एक बंदा लगा दो हर स्टेशन पे, ठीक है। मैं देखता हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम मुझे याद आया कि हमारी सिटी में रात के 10-11 बजे मैं एक जगह से लेट हो गया, तो मुझे कहीं सोने को जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने यार एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने बोला कि यार यहाँ पे ना पेट्रोल पंप पे जॉब करता था, इधर आ जा, ठीक है। मैं उधर गया तो कंबल में माशाल्लाह हमारे नौजवान जो हैं पुलिस वाले जो नाइट ड्यूटी पे थे, वो कंबल में लेटे हुए हैं, पुरसकून ये ड्यूटी हो रही है जनाब, ठीक है। तो इस तरह का सीन जो है वो होते रहते हैं पेट्रोल पंप्स पे और पता नहीं कहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह का जो कश्मीर में है या कहीं पे किसी भी बॉर्डर पे है, सर्द इलाके में है, जिसमें
माइनस टेम्परेचर पे एक जॉब कर रहा है ना बंदा, उसको ला के खड़ा कर दो इनके सर के ऊपर, ठीक है, फिर देखते हैं कि जनाब ये क्या होता है, ठीक है। वो हाँ इनको जी, चलाएंगे और बिल्कुल अब फिर इसी तरह ये निज़ाम ठीक होंगे, ठीक इसी होंगे। तरह, क्योंकि वो योगी जी जैसे करते हैं, ठीक है, 1 मिनट में बंदे का सारा कुछ ले लिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है, ठीक है। पेट ऐसे नहीं निकल आते, ठीक है, पेट जो इतने देर बढ़ जाते हैं पुलिस वालों के, काम चोर बनने से, सुस्त रहने से, काहिल रहने से यकीनन आपके पेट बाहर आना शुरू हो जाते हैं कि आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते। तो बिल्कुल ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हम इसी बात के साथ, जिमी चौधरी की इसी बात के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।